ईरान ने अपना हुर्मुज़ दोबारा बंद कर दिया। अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल अब उसकी साबिक़ा सूरत हाल पर आ चुका है, जिसकी वजह अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की मुसलसल बंदिश है। पासदारान इनकलाब की मुश्तरका फ़ौजी कमांड का बयान। पासदारान इनकलाब कमांड ने ईरानी बंदरगाहों की बंदिश को अमरीकी समंदरी इलाका ज़नी और चोरी करार दे दिया है। पासदारान इनकलाब कमांडर के मुताबिक जब तक अमरीका जहाज़ों की आमदरफ्त को पूरी आज़ादी के साथ बहाल नहीं करता, उस वक्त तक अपना हुर्मुज़ की निगरानी सख्त रहेगी। ईरानी हुक्काम का कहना है कि खित्ते में समंदरी रास्तों की हिफाजत और निगरानी को मज़ीद सख्त कर दिया है ताकि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी को रोका जा सके। अमरीका की जानिब से गुजरगाह पर रुकावटें रहीं तो अपना हुर्मुज़ खुली नहीं रहेगी। हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने का अमल मखसूस रास्तों से होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का कहना है कि अमरीकी सदर ने 1 घंटे में 7 झूठे दावे किए। ट्रंप के दावों से अमरीका का फाते नहीं समझा जा सकता। पासदारान इनकलाब ने अपना हुर्मुज़ पर नया ऑर्डर नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। कहा, हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी नेवी की इजाज़त लाजमी होगी। जहाज़ ईरान की जानिब से तय किए गए रास्ते पर सफ़र करेंगे। नेवल जहाज़ों के गुजरने पर सख्त पाबंदी होगी। जैसे ही मुआहिदे पर दस्तखत हो जाएंगे तो अमरीकी नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। ईरान से मुतालिक अच्छी खबर है, कल कोई सरप्राइज हो सकता है, कल कुछ होने वाला है। मेरे ख्याल में ये बहुत मस्बत चीज़ होगी। मुआहिदा नहीं हुआ तो अमरीका की ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है, एक ऐसी शख्सियत जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू। कल सुबह एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी ऐलान कर दिया है। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया वजीर आज़म पाकिस्तान, शुक्रिया फील्ड मार्शल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कामयाब सिफारतकारी पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की खुलकर तारीफ। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पाकिस्तान के अजीम वजीर आज़म और फील्ड मार्शल 2 शानदार शख्सियत हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के तारीफी कलमात पर उनका शुक्रिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पाकिस्तानी अवाम फील्ड मार्शल और वो सदर ट्रंप के शाइस्ता अल्फाज पर इजहार तशक्कुर करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुल्की दौरा मुकम्मल करके अंतालिया से पाकिस्तान रवाना हो गए। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम और पाकिस्तान के तुर्किया में सफ़ीर ने पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा कहा। वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ ने सऊदी अरब, कतर और तुर्किया के दौरे इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज करार दी थी। कहा, खुशगवार और बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। ईरानी क़यादत से मुलाकातें, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान नारे सतही रवाबित, खित्ते में अमन पर इत्तफाक, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मसाइल हल करने पर जोर। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात पर मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गौर किया गया। ईरानी क़यादत की मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान की जानिब से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता तनाज़े के हल के लिए किरदार अदा करने का आज़म। Pakistan Air Force not only shot down the enemy most modern and capable aircraft during intense and longest BVR battle of aerial history, this capability was amply demonstrated by Pakistan's resolute and unified response during Marka-e-Haq Operation Bunyan Mansoor in May 2025, which stunned the entire world. पाकिस्तान का मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला मुल्क है। पाक सरज़मीन किसी भी जारियत का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आलमी अमन के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की काविश काबिल सताइश हैं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदाद और अवामी उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान मकबूज़ कश्मीर के अवाम की हिमायत जारी रखेगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का PMA काकूल अकेडमी की पासिंग आउट परेड से खिताब। पुरवकार तकरीब में पास आउट होने वाले कैडेट्स की शानदार परेड का मुजाहिरा। उम्दा कारकर्दगी पर कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा गया।
अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर को पाकिस्तान में होगा। अमरीकी टीवी का ईरानी ज़राए के हवाले से दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक वाशिंगटन ने ईरान मुज़ाकरात के शेड्यूल की तस्दीक नहीं की है। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया कि अफजूदा यूरेनियम को अमरीका मुंतकिल करना कभी ईरान के लिए ऑप्शन नहीं रहा है। अफजूदा यूरेनियम किसी सूरत कहीं और मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अवनाए हुर्मस खोले जाने के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई। अमरीकी WTI खाम तेल 12% से ज्यादा गिरकर $84 फी बैरल की सतह पर आया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत भी 10% कमी से $90 फी बैरल तक आ गई। माहिरीन ने खाम तेल की कीमतों में जल्द मजीद बड़ी कमी की पेश गोई कर दी। डीजल 32 रुपए 12 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत बरकरार। वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामी के मुताबिक डीजल की नई कीमत 385 रुपए 54 पैसे कम होकर 353 रुपए 43 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल भी 21 रुपए 34 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तेल की कीमतों में कमी के असरात जिस कदर जल्द मुमकिन हो सका आवाम तक पहुँचाएंगे। अमरीका ने रूसी तेल पर आयद पाबंदी 1 माह के लिए हटा ली है। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है कि शर्त यह है कि यह तेल पहले से ही ऑयल टैंकर्स पर लदा हुआ और समंदर में मौजूद हो। अमरीकी महकमा खजाना ने ऐलान किया कि अब ममालिक 16 मई तक रूसी तेल खरीद सकते हैं। इस तस्ना में ईरान, क्यूबा और शुमाली कोरिया से मुतालिक लेन देन शामिल नहीं है। ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदियां बरकरार हैं। पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई का शिकार करने की भारतीय मजमूम साजिश नाकाम। आलमी सतह पर पाकिस्तान के चर्चे हैं। अमरीका ईरान जंग में कामयाब सालिसी का नतीजा खेज किरदार अदा करने पाकिस्तान बतौर अमन का ज़ामिन खुद को मनवा लिया। बीजेपी के इंतहा पसंदाना इक़दाम के खिलाफ मणिपुर के अवाम का भरपूर एहतजाज। मणिपुर के जिला अम्फाल में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। भारतीय फोर्सेज से शदीद झड़पें। मुजाहिरीन की भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हिंदुस्तान टाइम्स ने मोदी के जाबिराना इक़दामात और काबिज भारतीय फोर्सेज के मज़ालिम को बेनकाब कर दिया। फितरतुल हिंदुस्तान खवातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। वालिदैन बेटियों के रिश्ते जोड़ने से पहले छानबीन लाजमी करें। तर्जुमान वजारत दाखिला बलूचिस्तान बाबर यूसुफजई की अपील। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला DIG CTD के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। BLA की खातून खुदकुश बमबार के सहूलतकार मंजूर अहमद से मुतालिक इंकशाफात। दालबंदीन की रिहायशी मुलजिमा रहीमा बीबी ने बताया कि शौहर ने खुदकुश बमबार खातून को घर में रखा। मंजूर अहमद मेरे मोबाइल के जरिए खुदकुश बमबार से राबते करता था जो अब अफगानिस्तान फरार हो चुका है। तालिबान रजीम का नया अदालती निज़ाम ख़वातीन अक़लियत और अख्तिलाफ़ राय रखने वालों के लिए खतरे की घंटी। अफगान तालिबान रजीम का नया फौजदारी ज़ाबित मुनज़्ज़म जबर और आमरीत की अलामत करार दे दिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के नाफिज करदा नए अदालती जवाब से आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई। लाहौर से पहली हज परवाज 345 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हो गई। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक और मियाँ मुज्तबा शुजौर रहमान और सऊदी सफ़ीर नवाब सईदुल मालिकी समेत आला हुकाम ने आज़मीन हज को रुखसत किया। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग में गैर मामूली इजाफा। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट हो गया। कराची समेत दीगर शहरों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। लाहौर और रावलपिंडी में भी 8 से 10 घंटे बिजली गायब।
खैबर पख्तूनख्वा के देही इलाकों में 14 से 16 घंटे तक बिजली की बंदिश। LNG के 4 कार्गो 5 रोज में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। कतर से गैस आते ही लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। वफाकी वज़ीर तवन्नाई उवैस खान लगारी ने दावा किया कि इस वक्त भी लोड शेडिंग 1-1.5 घंटा से ज्यादा नहीं हो रही। हुकूमत सिंध की जानिब से सक्कर के बाद हैदराबाद में पिंक स्कूटी जल्द तकसीम करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम ने कहा कि सक्कर में कामयाब आगाज के बाद हैदराबाद की खवातीन में भी पिंक स्कूटीज तकसीम की जाएंगी। खवातीन को न सिर्फ मुफ्त स्कूटीज फराहम की जा रही हैं बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट और बाकायदा तरबियत भी दी जा रही है। खवातीन को बाख्तियार और खुद एतमाद बनाना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में जाती सर्दी एक बार फिर लौट आई। गिलगित शहर समेत दीगर अजला में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सकाफती विरसे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद कदीम तहजीबों, सकाफत, विरसे और आसार कदीमा को महफूज बनाना और उनसे मुतालिक आगाही फराहम करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सयाहत के फ़रोग में तारीख़ी मकामात का कलीदी किरदार है। नौजवानों और कम्यूनिटीज़ को विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करना चाहिए। और PSL सीजन 11 का मेला जारी। इवेंट के 26वें मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने 135 रन का हदफ 70वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। लाहौर कलंदर्स आज रावलपिंडी से टकराएंगे।